में ऐसा हो या एक से ज्यादा शादियां उनकी हो जाए, या कैरेक्टरलेस हो, कैरेक्टर अच्छा ना हो, या इम्पोर्टेंट हो ना, जिसे नपुंसक कहते हैं। तो अगर आप इस चीजों को ये पहले टेस्ट करना होगा, ये पहले देखना होगा, ये पहले उनको कुंडली का इन्वेस्टिगेशन करवाना होगा। इसी तरह लड़की के जो ग्रुप ब्राइड के जो स्पेसिफिक जो जैसे कहते हैं जैसे कहते हैं डिफेक्ट्स, या ये बहुत चेक करने जरूरी होते हैं कि उनकी हेल्थ, और ये कहीं विष कन्या योग तो नहीं है, कहीं विष कन्या दोष तो नहीं है। चलते जी कॉलर की तरफ। एलिमेंट्री पार्ट्स हैं भारतीय ज्योतिष के, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के, उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ये पूरी विद्या है, ये पूरी साइंस है, ये पूरी नॉलेज है, ये पूरा ज्ञान है। तो आज भी हम कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन लोग बहुत उपाय के बारे में बात करते हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त ये है कि आप एक दिन में एक उपाय करें, और कोई भी उपाय सनसेट के बाद ना करें, जब सूर्य अस्त हो जाए यानी एकदम डार्क हो जाए तब कोई उपाय ना करें। लेकिन कई बार मैं उपाय बताता हूं कि फूल दबाएं जमीन में, हाँ वो उपाय आप शाम के वक्त कर सकते हैं। लेकिन सभी जो उपाय हों डे टाइम में हो, लेकिन एक दिन में एक उपाय करें, क्योंकि ये कुदरती तौर से सहायता है। ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर हम एस्ट्रोलॉजी में क्रिएट करते हैं। अगर कोई चीज कोई उपाय है वो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है। चाहे अगर आपका ग्रह खराब है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, अगर ग्रह आपका बहुत अच्छा है तो उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी को गेट रिड ऑफ करना होता है और पॉजिटिव एनर्जी को बूस्ट करना होता है। तो ये उपाय का जन्म कुंडली के अंदर, जब किसी भी कुंडली के अंदर यही एक रोल होता है जो हम उसको बार बार यूज करते हैं। तो इसके कई बार हम किसी पर्टिकुलर फिंगर में कोई स्टोन पहनते हैं तो उसका मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को हम बूस्ट करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक साइंस है, और उसको हम थॉरली उसके बारे में बात भी करते हैं और उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस उम्मीद कि आप मुझे फोन करेंगे और मैं आपसे बात भी करूंगा। और आज हम ज्योतिष चर्चा में फिर कुछ टॉपिक्स लेके आए हैं। बहुत दिनों से, कुछ हफ्तों से मैं बात कर रहा था कंपैटिबिलिटी के बारे में, यानी लड़का लड़की की कंपैटिबिलिटी ठीक होनी चाहिए, एलिमेंट्री होनी चाहिए। और उसमें कई बार हम सिर्फ गुण मिलाने तक ही रह जाते हैं। गुण मिलाना कंपैटिबिलिटी में 1/3 ऑफ द कंपैटिबिलिटी है, कंप्लीट कंपैटिबिलिटी नहीं है। हेलो के बारे में भी ज्योतिष चर्चा में आज हम बात करेंगे कि कुछ कॉमन जो डिफेक्ट्स हैं लड़का लड़की के जब कुंडली देखते हैं तो ये भी चेक करने पड़ते हैं। उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत जरूरी होते हैं, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का है। हेल्थ इश्यूज को चेक करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि किसी मरीज के साथ यानी पेशेंट के साथ शादी की जाए, क्योंकि उससे कई बार परेशानियां बहुत बढ़ जाती हैं। पहले इसको चेक करना बहुत जरूरी होता है। अब इन हालात में ये प्रॉब्लम्स लड़की के साथ भी हो सकती है, लड़की के साथ भी हो सकती है। तो कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी आजकल चेक करने होते हैं। मान लीजिए लंग्स की प्रॉब्लम हो, या हार्ट की प्रॉब्लम हो, या किसी को स्किन डिसऑर्डर्स हो, या ल्यूनेंसी यानी पागलपन हो, या बहुत डीप डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। वही बात कह रहा था कि हेल्थ प्रॉब्लम लड़का लड़की की चेक करनी बहुत जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है क्षय रोग। क्षय रोग का मतलब है फेफड़ों की प्रॉब्लम। अब हार्ट प्रॉब्लम है हृदय रोग, और कैंसर का भी लिखा गया है। और कुष्ठ रोग यानी स्किन डिसऑर्डर्स हो, स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, स्किन गल जाए, बहुत सीवियर एक्जिमा हो जाए, और उन्माद या पागलपन या ल्यूनेंसी यानी आप मेंटली डिप्रेशन हो जाए। ये किसी की कुंडली में भी चेकअप करना है, इसका बहुत जरूरी होता है। अब मैं पहले बात करता हूं, अगर फेफड़ों की प्रॉब्लम है तो इस तरह से कुंडली में नजर आती है। अगर चंद्रमा सिंह राशि का हो और सूर्य कर्क राशि का हो, चंद्रमा यानी लियो में हो और जो सन हो वो कैंसर में हो, और नवाश में भी हो, तो ऐसे लोगों को जो स्किन जो उनकी लंग्स की प्रॉब्लम चलती रहती है। और चंद्रमा और सूर्य यानी मून और सन यूनाइटेड इकट्ठे हो जाए और ये कैंसर लियो में आ जाए तो इकट्ठे होकर ये लंग्स की प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। बात कर रहे थे मैं कि जब जिन लोगों को फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, टीबी हो सकती है, लंग्स की प्रॉब्लम होती है, वो इस तरह पता चलती है। अगर चंद्रमा शनि के साथ इकट्ठे बैठ जाए और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर, ऐसी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठ जाए और मंगल भी उस यूनियन को देखता हो तो फेफड़ों की प्रॉब्लम हो जाती है। और मंगल और शनि दोनों ऐसे इस जगह पे बैठे हो, दोनों लगन को देखना शुरू कर दें, तब भी सांस की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। फेफड़ों में सूजन जाती नहीं, फेफड़ों में स्वेलिंग हुआ रहती है।
चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ, बात करते हैं ज्योतिष चर्चा के बारे में भी। मैं वही कह रहा था कि अगर कर्क राशि में यानी कैंसर जो साइन है उसमें मरकरी आ जाए जन्म कुंडली के अंदर, तब भी फेफड़ों की तकलीफ हो जाती है। और जो चंद्रमा है ये फेफड़ों का कारक ग्रह माना जाता है। जैसे फेफड़ों में पानी भर जाना, फेफड़ों में सूजन पैदा हो जाना, या चंद्रमा मून जब ज्योतिष कुंडली के अंदर जब भी मून आहित होगा तो फेफड़ों की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम आमतौर पे हो जाती है। और पांचों जो जैसे राहु शनि सूर्य, अगर ये चंद्रमा को पापी कर दे या उस पर पाप का मतलब उसको डिफेक्ट कर दे, तो उसके हिसाब से भी फिर लंग्स की प्रॉब्लम बनी रहती है। आप चलते हैं जी कॉलर की तरफ, ज्योतिष चर्चा के बारे में बात करते हैं। ज्योतिष चर्चा में अब बात करेंगे कि कुंडली में किस तरह से पता चलता है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और हार्ट तो हमारे जो बॉडी के अंदर वो एक पंप है, यानी पंप के बिना ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता, वो बहुत जरूरी है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो हार्ट प्रॉब्लम की जो कई पद्धतियों से हम देखते हैं, कई बार चंद्र लगन से देखते हैं, कई बार सूर्य लगन से देखते हैं, कई बार जो एक सुदर्शन चक्र बना के उससे भी देखते हैं। बहुत अच्छी पद्धतियां होती हैं। और पंचम भाव से या चौथे घर से, ये जन्म कुंडली के या पंचम भाव से हार्ट प्रॉब्लम का ज्यादा पता चलता है। अगर पंचम भाव में शनि हो या कुंभ राशि में एक्वेरियस में सन हो जाए, तो आमतौर पे जब कुंभ राशि में सूर्य हो जाए या पंचम भाव में शनि बैठ जाए, तो आमतौर पे हार्ट प्रॉब्लम या अंजाइना या हार्ट छाती के अंदर पेन रहना शुरू हो जाता है। अगर चौथे और पांचवें भावों में पाप ग्रह हो जाए तो भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर चौथे और पंचम भाव में राहु या और कोई पापी ग्रह साथ बैठे हुए हो, लेकिन लग्नेश जो हो या लगन का जो स्वामी हो या राइजिंग साइन का जो स्वामी हो, असेंडेंट का जो स्वामी हो, वो बहुत कमजोर हो, तो भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर चौथे घर का जो स्वामी हो जन्म कुंडली में, वो अष्टम भाव में चल जाए, कुंडली के 8वें भाव में चल जाए, जैसे हम मृत्यु का घर मानते हैं, हाउस ऑफ डेथ मानते हैं, तब भी हार्ट प्रॉब्लम, यानी 4th हाउस का जो लॉर्ड हो जन्म कुंडली के अंदर 8th हाउस में चला जाए, तब भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पंचम भाव में शनि विराजमान हो जाए और 6th हाउस में सन, सूर्य, राहु, केतु के साथ हो जाए, तो भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। और इसी तरह वृश्चिक राशि में, यानी जन्म कुंडली के अंदर जहां वृश्चिक राशि हो, वहां पे सूर्य का सन वृश्चिक राशि में हो, स्कॉर्पियो में हो, लेकिन पाप ग्रहों के बीच में हो, तो भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सीवियर हार्ट अटैक हो सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो बहुत जरूरी बात है वो ये है कि अगर आपका लग्नेश कमजोर है तो आपके शरीर में रोग पैदा होते रहेंगे। लगन कमजोर है तो आपकी ड्राइव, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी विल पावर, आपकी हेल्थ, आपकी विजन, वो भी कमजोर होता है। बाहर चलते हैं जी कॉलर की तरफ। अब एक जो अगला जो हेल्थ प्रॉब्लम जो इश्यू बहुत चेक करते हैं हम, वो है कैंसर। परमात्मा करे कैंसर किसी इंसान को ना हो, किसी दोस्त को ना हो, किसी भाई को ना हो, किसी बहन को ना हो, किसी बच्चे को ना हो। ये अपने आप में एक बड़ी अजीब किस्म की बीमारी है, तो ये एलियन डिजीज है अपने आप में। तो कैंसर का किसी भी शरीर के किसी हिस्से में भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं है इसका। तो कैंसर की जन्म कुंडली में इस तरह से कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। अगर शनि या मंगल 6th हाउस में हो जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए कुंडली के, चलते हैं कॉलर की तरफ चर्चा के बारे में। यानी शनि या सैटर्न या मार्स 6th हाउस में बैठे हो या 8th हाउस में बैठे हो और राहु केतु इनके साथ बैठ जाएं, तो कैंसर हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर 6th हाउस यानी जन्म कुंडली के 12 घर हैं, अगर छठे घर का स्वामी लगन में बैठ जाए और अष्टम या दशम भाव में राहु केतु हो जाए या पाप ग्रह हो जाए, तो भी कैंसर हो सकता है, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। लगन या लग्नेश पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों की दृष्टि उसके ऊपर हो, यानी 6th हाउस का जो स्वामी है जन्म कुंडली का, वो जन्म कुंडली के जो छठे घर का स्वामी छठे घर में हो, लेकिन पाप युक्त हो, यानी पापी ग्रह साथ बैठ जाए,
तो भी कैंसर हो सकता है। यानी सूर्य को अगर सूर्य ग्रहण लगा के 6 हाउस या 8 हाउस में बैठ जाए तो भी कैंसर हो सकता है। यानी सूर्य ग्रहण लग सकता है, सूर्य राहु हो जाए इकट्ठे, सूर्य केतु हो जाए इकट्ठे, वो 6 हाउस या 8 हाउस में बैठ जाए तो भी कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सूर्य लगन से 6 हाउस में बैठा हुआ हो या अष्टम भाव में बैठा हुआ हो या 12वें घर में बैठ जाए और राहु केतु साथ बैठ जाए तो भी कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है। कर्क लगन की कुंडली में अगर जिस तरह हम देखते हैं कि अगर कर्क लगन की कुंडली हो तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि यानी 6 हाउस की यानी छठे घर में सजिटेरियस आएगी, यानी धन राशि आएगी। तो उस हिसाब से जो गुरु होता है वो कैंसर में वृद्धि पैदा कर सकता है। उसको भी जब अगर कुंडली आपको 6 हाउस से 8 हाउस के स्वामी को जब भी जन्म कुंडली देखें तो उसमें ये देखना होगा कि 6 हाउस 8 हाउस के जो लॉर्ड है वो कहां पे बैठे हैं, उनको कौन देख रहा है, वो उनकी दृष्टि किस ग्रह के ऊपर है। ये बैलेंस करना बहुत बहुत जरूरी होता है। लेकिन मंगल और शनि दो ऐसे प्लैनेट हैं वो आमतौर पे कैंसर को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जब लोगों को ल्यूकीमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो बहुत बार देखा गया है कि बृहस्पति बस्ट होता है पूरी तरह से, तो खून को पीला कर देता है। बृहस्पति बस्ट हो जाए तो एक वन ऑफ द रीजन होता है मेरी अपनी स्टडी में, तो लोग ब्लड कैंसर तब शुरू होता है। चलते जी बात करते हैं अगला जो हेल्थ प्रॉब्लम है, जो स्किन डिसऑर्डर्स हैं। स्किन डिसऑर्डर्स बहुत लोग सफर कर रहे हैं इस कंट्री में। अस्थमैटिक भी बहुत लोग हैं, स्किन की प्रॉब्लम बहुत लोगों को, बैक की प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। स्किन डिसऑर्डर्स में यह है कि अगर यानी स्किन अपने आप में खराब हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, या स्किन में एक्जिमा बिगड़ जाता है, या स्किन के अंदर बहुत अजीब किस्म की डिसऑर्डर हो जाती है, तो स्किन के अंदर 2 ग्रह जो होते हैं वो बहुत बड़ा काम करते हैं, चंद्रमा और शुक्र। शुक्र जो है वीनस है, वो स्किन का कारक है, लेकिन उसको गवर्न करने वाला मरकरी है। लेकिन चंद्रमा और शुक्र जो ये दोनों का काम स्किन को, अगर दोनों की प्रॉपर यूनियन बन जाए और खराब किस्म की यूनियन हो जाए तो स्किन खराब हो जाती है। लेकिन चंद्रमा लेकिन जो स्किन को कंट्रोल करने वाला ग्रह है वो है मरकरी। कारक कुछ शुक्र है, लेकिन जो कंट्रोल करता है बहुत, जिसे जो कमांड देता है डिजीज फैलेगी कि नहीं फैलेगी, वो मरकरी उसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करता है, जिसे हम बुध कहते हैं। चंद्रमा शुक्र दोनों की यूनियन हो, पाप युक्त होकर यूनियन हो जाए, और कर्क या वृश्चिक राशि में या मीन राशि में हो, तो ऐसे लोगों की जो चमड़ी होती है एकदम चमड़ी पे सफेदी आ जाती है और चमड़ी खराब हो जाती है। अगर चंद्रमा मंगल और शनि तीनों ही मेष राशि में हो, एरीज में हो, या वृषभ राशि या टॉरस में हो, तो तब भी शरीर के ऊपर एकदम से सफेदी आ जाएगी, यानी स्किन खराब होके स्किन गलनी शुरू हो जाएगी और एकदम सफेद सफेद रंग हो जाएगा। सूर्य के साथ छठे घर का स्वामी, यानी जन्म कुंडली में 6 हाउस का जो लॉर्ड है वो सन के साथ हो लेकिन लगन में हो तो भी स्किन की प्रॉब्लम होती है। तो ये अपने आप में स्वीयर प्रॉब्लम है। अगर लगन में मंगल बैठे हो और चौथे घर में शनि बैठे हो और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हो तो भी स्किन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सूर्य मंगल शनि तीनों एक ही, सूर्य मंगल और शनि तीनों एक ही घर में हो। अगर सूर्य मंगल और शनि होते हैं तो इसमें यह होता है कि सन एंड मंगल यूनाइटेड टुगेदर, और शनि के साथ एक बहुत बड़ी वॉर शुरू हो जाती है। आमतौर पे इसमें मंगल शनि इज वेरी पावरफुल, वेरी बिग प्लैनेट। शनि खत्म तो नहीं होते, लेकिन शनि खत्म होने से पहले खुद खत्म नहीं होते, वो अपनी जो डिफेंस करते हैं, जो उनका रियल लाइफ पार्टनर है वो वीनस है, वो वीनस आके उनको सेव करता है, लेकिन वीनस बर्न आउट हो जाता है। जब भी शनि के ऊपर कोई ग्रह हमला करेगा तो वीनस उसको डिफेंड करने आता है। वीनस इज ए वाइफ ऑफ सैटर्न, तो वीनस खुद खत्म हो जाता है। अगर वीनस जो है जो हमारी बॉडी की ब्यूटी है, तो